तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग के लिए ला दिया हूँ फिर से फारसी धर्म। ठीक है, कल बता दिया था आप लोग को ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया था कल। ठीक है, तो आज आप लोग को बताने वाला आपका भाई है फारसी धर्म धर्म के बारे में। ठीक है, ओके। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, पहले कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को कर दो यार लाइक आप लोग पहले। ठीक है, कर स्टार्ट। तो दिया है फारसी धर्म का संस्थापक कौन है। जरतुस्ट। कौन है? जरतुस्ट ईशान ईरानी था। कौन था? ईरानी था। फारसी धर्म का संस्थापक ईरानी था। ठीक है, अगले इनकी शिक्षाओं का संकलन जेब जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। ठीक है, जो फारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद फारसियों का प्रमुख त्यौहार क्या है? नौरोज है। क्या है फारसियों का प्रमुख त्यौहार? नौरोज है। ठीक है, फारसियों का प्रमुख त्यौहार क्या है? नौरोज। तो आप लोग पहले इसको याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सिख धर्म की तरफ। ठीक है, सिख धर्म। सिख धर्म भी बहुत ही अच्छा धर्म है। ठीक है, सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी, जो पहले सिखों के पहले गुरु हैं। ठीक है, आगे गुरु नानक देव ने लंगर लंगर मतलब पंगत व्यवस्थाओं का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अकेले संगत धर्मशाला स्थापित की। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तड़वंडी ननकाना साहिब में हुआ था। इसमें ननकाना साहिब में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में करता करतारपुर में हुई थी। करतारपुर में हुई थी। ठीक है, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। क्या है? गुरु अंगद, ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका नाम था लहना। ठीक है, अगले गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी का लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक है, उन्हें इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद सिकंदर आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। सिखों ने सिखों के दसवें गुरु सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पटना बिहार में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, इनके निवास स्थान का आनंदपुर साहिब कहते हैं। ठीक है, खाल खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे पढ़ते हैं क्या? सिकंदर। आप लोग को सिकंदर भी पढ़ा देता हूँ बढ़िया से, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सिकंदर यहाँ पे दिया है सिकंदर। ठीक है, सिकंदर सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय था। ठीक है, यह मकदूनिया मकदूनिया के राजा थे। यह मकदूनिया के राजा थे। ठीक है, सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। ठीक है, प्लेटो के गुरु कौन थे?
सुकरात और सिकंदर के गुरु, अरस्तु के गुरु, प्लेटो के गुरु सिकरात। ठीक है। अगला, सिकंदर के भारत पर 326 ईस्वी पूर्व का में आक्रमण किया तथा इनका सेनापति सेल्यूकम निकेटर था। इनके सेनापति का नाम सेल्यूकम निकेटर था, जिसका नाम सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। कौन था? सिकंदर का सेनापति निर्याकस। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो। ठीक है, करते हैं और आगे से स्टार्ट। यहाँ पे दिया, सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। सिकंदर का युद्ध किससे हुआ था? पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ? पोरस के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोरस यहाँ पे हुआ था। ठीक है। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास के हाइड स्प्रिंग तथा झेलम तथा या विस्तस्ता का युद्ध भी कहते हैं। किसे कहते हैं? विस्तस्ता का भी युद्ध कहते हैं। ठीक है। अगला, सिकंदर का मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेलीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर बहुत ही सादा सिकंदर था भाई, 33 वर्ष ही जिया, उसके बाद मर गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बढ़िया से, हर्यक वंश। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। हर्यक वंश स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार था, जो 540 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। किसकी गद्दी बैठा था? मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। किसको भेजा था? जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजा था। ठीक है। आगे, बिम्बिसार ने अंगराज को मगध में मिलाया। अंगराज को मगध में किसने मिलाया था? बिम्बिसार ने मिलाया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है। एमसीक्यू जब पूछूंगा ना, तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तो इसलिए कह रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। बिम्बिसार ने मगध को मिलाया था। ठीक है। बिम्बिसार ने राजगिरी को अपने राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने राजगिरी को अपने राजधानी बनाया। ठीक है। बिम्बिसार का उपनाम क्या है? श्रेणिक था। क्या था? बिम्बिसार का उपनाम श्रेणिक था। ठीक है। बिम्बिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईस्वी पूर्व में मगध को गद्दी पर बैठा। ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। यहाँ से, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। क्या था? अजातशत्रु का नाम क्या था? कुड़िक था। क्या था? अजातशत्रु का नाम कुड़िक था। अजातशत्रु का नाम कुड़िक था। अजातशत्रु का नाम कुड़िक था। ठीक है। अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयीन ने कर दी थी। ये लड़की थी भाई, उदयीन लड़की थी। ठीक है, जो अपने पिता को हत्या कर दी थी। ठीक है। उदयीन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदर्शक था। कौन था? अंतिम राजा कौन था? नागदर्शक था। किसका कौन था? ठीक है, अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन था? नागदर्शक था। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहेंगे आप लोग? नागदर्शक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश
शिशुनाग वंश की पढ़ते हैं अब आप लोग। शिशुनाग वंश आप लोग को बढ़िया से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। शिशुनाग ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली की स्थापित की। शिशुनाग से ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। नंद वंश के बारे में भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, इसमें भी छोटा सा ही है नंद वंश के बारे में, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मान नंद थे। कौन था? महापद्मानंद था, ठीक है। आगे करते हैं। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा धनावंद था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछता नहीं है पेपर में, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा एक बार और, ठीक है। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। विशाल सेना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो नंद वंश था, ठीक है। धनानंद ने भी सिकंदर से एक बार समकालीन था, ठीक है, समकालीन था। इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर के मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश अब पढ़ते हैं भाई। सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं मौर्य वंश, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, मौर्य वंश पढ़ना जरूरी है, ठीक है। करते हैं मौर्य वंश का स्टार्ट। मौर्य वंश, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो यार। मौर्य वंश दिया है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व 298 ईस्वी पूर्व ने की थी, ठीक है। किसने की थी मौर्य वंश की स्थापना? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोंटस भी कहा जाता है, सेंड्रोकोंटस भी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से घनानंद नंद वंश की को हराया था, ठीक है, ठीक है। आगे करते हैं। इस पुस्तक का यहाँ से था ना, हराया था, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है। प्राचीन भारतीय राजनीति से है, ठीक है। अब यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग और आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इस मौर्य समाज को खत्म कर देंगे, साम्राज्य को आज पढ़ा के आप लोगों को लिए खत्म कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा थे? यहाँ तक। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भद्रवाही थे, ठीक है। कौन थे? भद्रवाही थे, ठीक है। तो और आगे देखते हैं अभी क्या है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से करते हैं हम लोग फिर से स्टार्ट, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ज़्यादा दूर नहीं अभी क्वेश्चन खत्म होने में, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, इतना ही लाइन है, ठीक है। तो हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या दिया है? मेगस्थानीज को सल्यूकम निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है बच्चों। तो करते हैं स्टार्ट। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कर दो पहले लाइक, है ना। मेगस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन लिखा था? तो ये कौन लिखा था भाई? राजदूत कौन था? यहाँ पे भद्रवाहु, ठीक है। भद्रवाहु थे, वही लिखे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? ये जो बुक है इंडिका, ये कौन लिखा था? चंद्रगुप्त लिखे थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? तो 298 ईस्वी पूर्व श्रावण बेलगोला में
कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो वीडियो करते हैं लास्ट तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।